Students, hope you are fine. Today, the topic for our discussion is von Neumann architecture. इंस्ट्रक्शन है आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, उसको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। बट बेसिकली जो हमारे जितना भी कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर है वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। ये हमारा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हिस्टोरिकली वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। पहले जो कंप्यूटर्स यूज होते थे वो हमारे फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर्स थे, और आज जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स हैं। तो जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा वॉन न्यूमैन ने दिया था, और दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स की बात करें तो ये जो हमारे प्रोग्राम कंप्यूटर्स थे इनमें आप कोई स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करा सकते थे। जैसे कैलकुलेटर को आप ले लीजिए, कैलकुलेटर से आप केवल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस करा सकते हैं। बट आप ये चाहें कि दो वैल्यूज़ में कंपैरिजन करा दें तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर डैट। नाउ आजकल के जो कंप्यूटर कैलकुलेटर्स आ रहे हैं उसमें तो आप कंपैरिजन करा सकते हैं, लेकिन जो प्रीवियस हमारे कैलकुलेटर्स थे उनमें कंपैरिजन कराना बहुत ही मुश्किल था। स्टूडेंट्स, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वॉन न्यूमैन ने ये कहा कि देखिए हमारे पास में डाटा है, हमारे पास में प्रोग्राम है, दोनों को अगर हम एक ही जगह पर रखते हैं तो इन्फॉर्मेशन को फैच करने में, प्रोग्राम को रन कराने में बहुत सारी दिक्कत आती हैं। तो इसको क्यों ना अलग अलग कर दिया जाए। रैम को, प्रोग्राम को कहीं आप परमानेंटली स्टोर कर दीजिए और जो हमारा करंटली रनिंग डाटा है उसको आप कहीं और स्टोर कर दीजिए, और उनके बीच में सीरियल बसेस के थ्रू कम्युनिकेशन करा दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड दे कुड नॉट बी प्रोग्राम्ड। इट मीन्स ये हमारे फिक्स्ड कंप्यूटर्स थे, इनमें केवल स्पेसिफिक टास्क होता था, आप चाहें तो इनसे कोई दूसरा टास्क नहीं करा सकते थे। बट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन आर स्टोर्ड ऑन दैम। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स में आप बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करा सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस को स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आजकल के जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसमें आप विद इन ए टाइम MS पेंट पे कुछ ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम आप स्प्रेडशीट पे कैलकुलेशंस कर सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को आप उसमें इंस्टॉल भी कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, आजकल के हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, जिसको कि जॉन वॉन न्यूमैन ने आर्किटेक्ट किया था। इसमें बेसिकली क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल प्रोग्राम को आपने परमानेंटली हार्ड डिस्क पे स्टोर कर दिया, और जो डाटा है आपका, जो करंटली रनिंग डाटा है वो आपका कहाँ रन कर रहा है, रैम में रन कर रहा है। तो इसमें रैम जो है सफिशिएंट है। अगर प्रोग्राम की हमें ज़रूरत होगी तो ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से जो आपका CPU होगा वो इंस्ट्रक्शन देगा, और हार्ड डिस्क से प्रोग्राम आपका रैम में आ जाएगा। नाउ इसमें क्या था, सेपरेट मेमोरीज को यूज़ किया गया, प्रोग्राम के लिए अलग मेमोरी दी गई और डाटा के लिए अलग मेमोरी दी गई। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके का है जो जॉन वॉन न्यूमैन ने शो किया था। क्या कि मेमोरी और प्रोसेसर का इंटरेक्शन होता रहेगा। प्रोसेसर के पास में एक कंट्रोल यूनिट होगी, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगी, और एक हमारा एक्यूमुलेटर होगा। एक्यूमुलेटर जो कि डाटा को, करंटली रनिंग डाटा को स्टोर करता है, और इसकी हेल्प से इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास में 3 बेसिक यूनिट्स होती हैं। एक हमारे पास में CPU होता है, दूसरा मेमोरी यूनिट होती है, और तीसरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट हैंडल करती है सारे के सारे प्रोसेसर सिग्नल्स को। ये डायरेक्ट करती है कि कौन सी इनपुट डिवाइस को अभी इनिशिएट करना है, यूज़र ने क्या कमांड दी, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है। नाउ वी कैन सी दैट
इट डायरेक्ट ऑल इनपुट एंड आउटपुट फ्लो। जितना भी सिस्टम में इनपुट और आउटपुट फ्लो होता है उस सबको डायरेक्ट करने का काम जो होता है वो आपका कंट्रोल यूनिट का होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है वो कोड को फैच करती है इंस्ट्रक्शन के और कंट्रोल करती है कि डाटा किस तरीके से मूव करेगा सिस्टम में। तो कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंट्रोलिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, all the controlling of registers, all the controlling of memory. Now students, अब हम मूव करते हैं ALU की तरफ। ALU stands for Arithmetic Logic Unit। ये पार्ट होता है CPU का। ALU आपके लॉजिकल ऑपरेशंस, आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करती है। इसमें ऐड ऑपरेशन, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन, ये सारे के सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी ALU होती है वो आपके सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल बिट वाइज शिफ्टिंग होती है, इसमें हम राइट शिफ्ट कर सकते हैं परफॉर्म, इसमें हम लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको उसका पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन दिखाता हूँ कि किस तरीके से CPU आपका इनपुट, आउटपुट और मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। सबसे पहले CPU की बात करें तो इसमें एक्यूमुलेटर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, इसके पास में कंट्रोल यूनिट होती है, इसके पास में मेमोरी एड्रेस होता है, इसके पास में मेमोरी डाटा रजिस्टर्स होते हैं। मेमोरी से इंटरेक्शन इसका होता रहता है और बसेस के थ्रू सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनपुट और आउटपुट इंटरफेसेस के पास में जाती है और वो डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं। ALU, PC डेट इज़ प्रोग्राम काउंटर और आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये भी जो है CPU का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सारे पार्ट्स को एक एक करके एलेबोरेट करेंगे। नाउ हम बात करें एक्यूमुलेटर्स की। देखिए एक्यूमुलेटर जो होता है वो आपका टेम्पररी रिजल्ट को स्टोर करने के काम में आता है। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2 + 3 - 1, तो सबसे पहले बॉड मास का रूल लगेगा इसमें, 2 और 3 5 हुआ, देन -1 डेट इज इक्वल टू 4। तो 5 जो है हमारा वो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, इसको सेव करने के लिए एक्यूमुलेटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोग्राम काउंटर। देखिए प्रोग्राम काउंटर बेसिकली जो होता है वो मेमोरी लोकेशंस को ट्रैक करता है कि अभी कौन सी मेमोरी लोकेशंस पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और इसके बाद में नेक्स्ट लोकेशन कौन सी होगी जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। सो वी कैन से दैट प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू डेल्ट विद द प्रोग्राम काउंटर देन पासिस द नेक्स्ट एड्रेस टू द MAR। देखिए प्रोग्राम काउंटर पहले से ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को फैच करके रखता है जिसको कि आगे एग्जीक्यूट किया जाएगा और इस एड्रेस को वो MAR के पास में पास कर देता है। जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा, डेट इज PC, इट इज़ डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद MAR। तो बसेस होती हैं बहुत सारी जिनके थ्रू इन सब के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है और ये एड्रेस पासिंग होती रहती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं MAR की, डेट इज़ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की। तो अगर हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की बात करें तो ये स्टोर करता है मेमोरी लोकेशंस, किसकी, इंस्ट्रक्शंस की, जिसको कि मेमोरी में से फैच किया जाएगा या फिर उसको मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास में होता है MDR, डेट इज़ मेमोरी डाटा रजिस्टर्स। देखिए हमें डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है, डाटा को जो हमारा रिजल्ट आया MAR के पास में जो डाटा स्टोर है मेमोरी में स्टोर किया गया उस इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाएगा और डाटा को ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है वो आपका मेमोरी डाटा रजिस्टर का होता है। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में CIR होता है, डेट इज़ करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो हमारा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो स्टोर करता है रिसेंटली फेच्ड इंस्ट्रक्शन को while it is waiting to be coded और executed। देखिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टडी किया होगा कि हमारी बहुत सारी प्रोसेसेस जो होती हैं वो वेटिंग स्टेट में होती हैं, या तो वो किसी इनपुट आउटपुट का वेट कर रही होती हैं कि इनको वो रिसोर्स मिले तब वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म करें। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को
CIR में सेव किया जाता है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव किया जाता है, जहाँ पर उनको कोड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में होता है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। देखिए, जो हमारा इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर होता है, इसके इनसाइड वो इंस्ट्रक्शन को हम प्लेस नहीं करते हैं जिनका इमीडिएटली एग्जीक्यूशन होगा। मीन्स द इंस्ट्रक्शन डेट इज़ नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन IBR। देखिए, बफर का बेसिकली काम क्या है, आपने सुना होगा कि प्रोग्राम में भी हम बफर बनाते हैं, तो जो हमारा बफर होता है वो डाटा को टेम्पररी स्टोरेज करने के काम में आता है। तो बफर में ऐसी इंस्ट्रक्शन को प्लेस किया जाएगा जिनका इमीडिएटली एग्जीक्यूशन नहीं है, कुछ समय के बाद में अकॉर्डिंग टू द नीड उनका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनको वेटिंग स्टेट है, जिनको की कोडेड करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो तो CIR में सेव हो जाएंगी आपकी करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और जिनको अभी रन नहीं कराना है, जैसे कि बहुत सारी रूटीन्स होती हैं आपकी, बहुत सारी सिस्टम कॉल होती हैं जिन पे भी टाइमिंग सेट कर दी जाती है कि 2 आवर्स के बाद में, 3 आवर्स के बाद में ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा, तो उनको हम इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में प्लेस कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। देखिए, आपने प्रीवियसली इस चार्ट में देखा था कि हमारे पास में जो इनपुट आउटपुट बसेस होती हैं, उनकी हेल्प से इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस होते हैं और वो डिवाइसेस से क्या हो जाते हैं, आपके कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कई वर्किंग जो होती है वो भी CPU के थ्रू कंट्रोल की जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, बेसिकली देखिए, प्रोग्राम को, डाटा को रीड करना है अगर मेन मेमोरी से, तो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से किया जाएगा, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज होता है जिसमें कि हम डाटा को सेव करते हैं। ये सारी की सारी फंक्शनिंग आपकी क्या होती है, CPU के कंट्रोल में होती है। तो CPU जो होता है वो सारी की सारी इनपुट इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनका बेसिकली वर्क क्या है, इंफॉर्मेशन को शो करना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।